गाइस वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो ऑफ वीडियो डिस्कशन सीरीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी तिरुपति के बारे में। तो आईआईटी तिरुपति का फी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। सीधा आते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर वाले पोर्शन पे। तो फी स्ट्रक्चर बीटेक 2025-26 बैच, ठीक है। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो हमारे लिए समझने में अच्छा होगा। ठीक है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे आइटम्स ऑफ फी एंड डिपॉजिट्स हैं नीचे, ठीक है, इसके नीचे। एंड SC ST PWD इसके नीचे, पहला वाला। देन फिर जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के तीन सब कैटेगरीज हैं, जैसे जिनके पेरेंटल फैमिली इनकम 1 लाख से कम हो, जिनके 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, एंड जिनका 5 लाख से ज्यादा है। तो उनका ऐसे उन्हीं के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। चलो हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। तो पहले आता है वन टाइम फीस, जो कि एडमिशन के टाइम देना है, ठीक है। पहला है एडमिशन फी, ग्रेड कार्ड फी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फी, मेडिकल एग्जामिनेशन फी, मॉडर्नाइजेशन फीस, एलुमनाई लाइफ मेंबरशिप फी, पब्लिकेशन फी और कॉन्वोकेशन फी, ठीक है। ये सभी को देना है, ठीक है। तो टोटल हमारा ए सेक्शन में बनता है 4,550 रुपए। उसके बाद आता है बी, जिसमें सेमेस्टर फीस, इंस्टीट्यूट फीस इंक्लूड होता है। यहाँ ट्यूशन फीस आप लोग देख सकते हो, ₹0। किसके लिए? ST SC PWD वालों के लिए। एंड OBC NCL जनरल और EWS वालों का, जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उसके लिए ₹0। जिनका 1 लाख से 5 लाख के बीच में फैमिली इनकम है साल का, उनका 2/3 लगता है। एंड देन बाकी 5 लाख से ऊपर वालों का पूरा पूरा 1 लाख रुपए। तो इसको देखा जाए तो आप लोग ये पढ़ लो, ये बनता है टोटल। टोटल बी हो जाता है हमारा ₹9,050। ठीक है। ए था हमारा 4,550, बी था हमारा 9,050। ठीक है। सी है हमारा वन टाइम डिपॉजिट्स, जो कि रिफंडेबल होता है। यहाँ आता है इंस्टीट्यूट का डिपॉजिट, लाइब्रेरी डिपॉजिट, हॉस्टल डिपॉजिट, ठीक है। ये टोटल सी हो जाता है 5,000। ठीक है। अगर हम लोग टोटल देखें ABC, देन बनता है 18,600 फॉर, तुम लोग पता है, SC ST PWD एंड OBC NCL जनरल और OBC NCL जनरल और EWS वालों का, जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उनका भी सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों का। एंड यहाँ पे इनका अलग है, ठीक है। इनका है ₹51,934, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख और 5 लाख के बीच में है। एंड देन लास्ट आप लोग को पता ही है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट एफ। ओके। यहाँ पे डी वाला आ जाता है वन टाइम फीस, जो कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यहाँ पे और है, ऊपर में था, पता नहीं इसको नीचे क्यों रखा गया है, ठीक है। एनीवेज, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और प्लेसमेंट ट्रेनिंग फी, ये होती है ₹2,000, ठीक है। फिर ई आता है सेमेस्टर फीस एंड स्टूडेंट अफेयर फीस, ठीक है। इसमें होता है स्टेब्लिशमेंट ए चार्जेस, स्टेब्लिशमेंट बी चार्जेस, जिम खाना फी एंड स्टूडेंट वेलनेस फी। ये हो जाता है टोटल, ई बन जाता है हमारा ₹8,850, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ना, ये कॉमन है सभी के लिए, इसीलिए हर कैटेगरीज में सेम होता है। बस डिफरेंस हमारा यहाँ पे बना, यहाँ पे सेमेस्टर फीस में हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। बाकी सब सेम ही रहेगा। चलो देखते हैं ना अभी। उसके बाद आ जाते हैं हॉस्टल एंड मैस फीस। तो हॉस्टल अलॉटमेंट फी एंड एडवांस डाइनिंग चार्जेस को देखें तो टोटल एफ बनता है हमारा 19,600। ठीक है। उसके बाद आता है ईयरली फीस में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि अ, तुम्हारा ₹810 का है, ठीक है। अगर हम लोग टोटल देखें DEFG, ठीक है, तो बनता है 31,260, ठीक है। 31,260।
तो आप लोग देखो DEFG इतना है, आप लोग इसको देख लो, एंड DEFG ना, एंड हाँ सी तक का ABC इतना है। ABC देख लो 18,600, इसमें प्लस कर दो DEFG, जितना होता है टोटल उतना आपको लगने वाला है फीस, ठीक है। उसके बाद ये जरूर पढ़ लेना, ये जो नोट है ना, ये तीनों आप लोग पढ़ सकते हो, ये जरूरी है। एंड उसके बाद मैं बोलूंगा कि 20,000 ज्यादा ही लेके जाना सेफ रहेगा। एंड दैट्स इट। IIT तिरुपति का फी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर दिया है। ये वाली साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो को पॉज करके भी तुम लोग पढ़ सकते हो चाहो तो। यहाँ पे इन्होंने फोन नंबर दे दिया है, अच्छे से दो दो फोन नंबर दे दिए हैं, तो ये अच्छी बात है। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट कॉल कर लेना, ये भी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, या पॉज करके लिख लो। एंड चलो उसके बाद हम लोग एक और कॉलेज के बारे में बात करते हैं, उसका फी स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसका नाम है IIT जम्मू। ओके, तो IIT जम्मू का फी स्ट्रक्चर देखते हैं 2025 का बीटेक के लिए, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने भी अच्छे से लिस्ट कर रखा है। तो IIT जम्मू, ठीक है, जनरल OBC EWS में तीन सब कैटेगरी हो जाते हैं। ये एक जिनकी पेरेंटल एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, जिनकी 1 लाख और 5 लाख के बीच में है पेरेंटल एनुअल इनकम, जिनकी पेरेंटल एनुअल एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो उनको ₹0 लगती है। SC ST PWD वालों को तो पता ही है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन लोग का ₹0 लगता है ट्यूशन फीस। तो अब देखो, ठीक है, ट्यूशन फीस आप लोग देख सकते हो। एनुअल फीस एवरी ऑड सेमेस्टर में लगेगी ये, ठीक है, दोनों सेमेस्टर में नहीं लगेगी, सिर्फ एक सेमेस्टर में लगेगी, एक साल में, ये देख सकते हो। उसके बाद सेमेस्टर फी सिंगल ऑक्यूपेंसी, जो जो भी आप लो, सिंगल ऑक्यूपेंसी सेमेस्टर फीस, शेयर्ड ऑक्यूपेंसी, फिर देखो, ये ऐसा है ना कि अगर तुम लोग हॉस्टल लेते हो तो सेमेस्टर फी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम लोग सिंगल ऑक्यूपेंसी लेते हो तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा हॉस्टल, और अगर शेयर्ड ऑक्यूपेंसी लेते हो तो कुछ कम पैसा है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद है वन टाइम पेमेंट, जो इतना है ₹6,740। देन उसके बाद आता है सिक्योरिटी फीस, ठीक है, ये भी एडमिशन के टाइम पे ही ये सब देना पड़ेगा, तो ये हो जाते हैं 10,000। तो ऐसे में ऐसे बच्चे जो हॉस्टलर्स होंगे और सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रहेंगे, तो उन लोग का A B and C1 सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए प्लस D+E, ये टोटल हो जाता है पेरेंटल इनकम 5 लाख से ज्यादा वालों का 1,55,500। एंड अगर डबल ऑक्यूपेंसी लेते हैं तो इसके नीचे वाला देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद 1 लाख से 5 लाख के बीच वालों का 88,833, एंड डबल ऑक्यूपेंसी का देख सकते हैं। फिर पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम जिसका है उसका 55,500, एंड शेयर्ड ऑक्यूपेंसी में थोड़ा सा कम हो जाता है 5,000, ठीक है। तो ये हो गया 50,390, एंड सेम एज वेल SC ST PWD का, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए हो। उसके बाद ये नोट जरूर पढ़ लेना, ये नोट थोड़ा सा जरूरी है। एंड देन इसके बाद तो मैं बोलूंगा वही कि 30,000 एक्स्ट्रा और लेके जाना, तो IIT जम्मू का तुम लोग का हर चीज सही से हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसका भी मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, और बाकी तुम लोग यहाँ से देख ही सकते हो, नोट पढ़ लेना। And that's all for this video. I'll meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.